नमस्कार। 8 अगस्त को होगा कुछ बहुत बड़ा, यानी कि 8 पोर्टल खुलने वाला है। एक्चुअली ये खुल चुका है 26 जुलाई से ही, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 8 अगस्त यानी कि कल है कुछ खास, और साथ में है 9 अगस्त यानी कि 8 और 9 ये 2 दिनों तक आपके जीवन में बरकत ही बरकत आ सकती है अगर आप कुछ उपाय को करते हैं। ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं और इसके साथ ही आपको कुछ उपाय मैं बता देती हूँ। 8 पोर्टल को कहा जाता है लायंस गेट पोर्टल, यानी कि इस दिन ब्रह्मांड अपनी शक्तियों को, ऊर्जाओं को इतना फैलाता है कि जिस समय में आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपकी जो भी इमोशंस है, इंटेंशंस है, वो जाकर सीधे सीधे टकराती है यूनिवर्स के साथ। 8 पोर्टल यानी कि इस समय में खास तौर पर खगोलीय पिंडों का एक अनोखा संरेखन बनता है। और नंबर 8 के अनुसार मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें इन्फिनिटी आती है, यानी कि एबंडेंस, प्रचुरता, संतुलन आपके जीवन में व्यापक। यानी कि इसे अगर सिंह राशि के हृदय प्रधान अग्नि ऊर्जा के साथ मिलाए और आपको इसके परिवर्तन का शक्तिशाली अगर मिश्रण देखना है तो ये एक बेस्ट डे होता है जो 8 पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि 8 पोर्टल कैसे हुआ? 8 कल है 8 तारीख और महीना है 8 यानी कि अगस्त महीना। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 8 का ये एक कॉम्बिनेशन बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा एबंडेंट और प्रचुरता लाने वाला दिन होता है। ठीक है, इस दिन पर खास तौर पर आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, जिस उपाय को आपको सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे आपको कर लेना है। करना क्या है कि आप आज ही, यानी कि आज 7 तारीख है, आप आज ही अपने विश को 8 बार ग्रीन पेन से लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ही कल सुबह 8 बजता है, या तो आप लिखिए, नहीं तो आपने जो पहले से तैयार करके रखा है वो ठीक 8 बजे सुबह के आपको उसे रीड करना है लाउडली 8 बजे। ठीक है, कहाँ करेंगे? पूजा के स्थान पर कर सकते हैं, खुले आसमान के नीचे कर सकते हैं, या फिर आप अपने बंद कमरे में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी लाउडली आपको अपने विश को बोलना है। उसके बाद ही जैसे आपने 8 बार अपने विश को दोहरा लिया, तुरंत आप हाथ जोड़ेंगे और ईश्वर से कहेंगे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है। ऐसा आप सुबह के 8 बजे कहेंगे। ठीक रात के 8 बजे सेम प्रोसेस आप दोहराएंगे। ठीक है, आप आकाश के नीचे कर सकते हैं, आप ईश्वर के सामने कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अपने कमरे में, बंद कमरे में भी इसे कर सकते हैं। यानी कि लाउडली आपको बोलना है। आप खुद देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन में कितना द्रुत और बहुत जल्द तरीके से आपकी जो भी इच्छाएं है वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसका ज्योतिषीय प्रभाव और परिभाषा बता देती हूँ। दोस्तों, ज्योतिषीय भाषा में अगर कहा जाए तो ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी इरादों के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। यानी कि ब्रह्मांड आपकी सारी इच्छाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि इस समय में वो आपकी सारी इच्छाओं को अपने अंदर ले रहा होता है। यानी कि वो अपनी एनर्जीज के साथ वो सारी इच्छाओं को जो आप आकाश में आप देते हैं, यानी कि आप ब्रह्मांड में उस मैसेज को आप ट्रांसफर करते हैं, तो उन सारे चीजों का मिश्रण यूनिवर्स करता है। अब ये कैसी इच्छाएं आपकी पूरी करता है? जैसे कि आप मान लीजिए आप प्रेम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आप अपने जीवन में प्रचुरता चाहते हैं, वो किसी भी चीज के लिए हो, वो प्रेम हो सकता है, धन हो सकता है, शांति हो सकती है, नेम फेम हो सकती है, जिसकी प्रचुरता आपको चाहिए, तो ये समय सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है। इस दिन आप जो भी सोचते हैं वो एक शक्तिशाली मोड़ ले सकता है। यानी कि आप मान लीजिए तो ये एक ऐसा समय है जिस समय में आपकी इच्छाओं को पंख लगने वाली होती है। दूसरा, आपको क्या करना है? ठीक 8 बजे यानी कि सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे आपको ऐसा पोजीशन लेना है जो आरामदायक हो। आप आराम से बेड में बैठ सकते हैं, सोफे में बैठ सकते हैं, ईश्वर के पास बैठ सकते हैं और बिल्कुल आराम और रिलैक्स फील कीजिए कुछ देर के लिए। इसके बाद आप लंबी सांसें भरे और फिर लंबी सांसें छोड़े। ऐसी प्रक्रिया आपको 10 बार करनी है। इसके बाद जैसे ही आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है और बहुत एक्साइटेड होता है कि अब मुझे मेरी इच्छाओं को बताना है, तो आप जो भी सोच रहे हैं वो आप इनहेल करें और साथ में कुछ देर सांसों को रोकें, और रोकने के बाद आप इमेजिन करें कि आप उस जगह पर हैं जहां पर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति को आप उपभोग कर रहे हैं। यानी कि आप आनंद को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी आपकी इच्छा कंप्लीट हो चुकी है उसे आप जी रहे हैं। जैसे आपको कार की इच्छा है तो आप वो कार को ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक घर की इच्छा है तो उस घर की आप डेकोरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पेशल टाइम बिता रहे हैं।
अगर आप संतान की भी कामना करते हैं तो आप देखिए कि आप वो न्यूज़ आप पा रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट है, आप उसे एंजॉय कर रही हैं। तो इस तरीके की चीजें, यानी कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको बताया है कि वो मोमेंट आपको जीना है, जो चीज आप कामना करते हैं वो भी टाइम के अनुसार, यानी कि ठीक 8 बजे आपको रेडी हो जाना है इस पल के लिए, और रात 8 बजे आपको रेडी हो जाना उस पल के लिए, ठीक है। तो ये 2 पल है बहुत खास। तो इस समय में भी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ ब्रीदिंग और काम माइंड के साथ। अब मैं अगला उपाय आपको बता दूं। कल शहद की बोतल खरीदनी है और साथ में इस तरीके के कोई भी चिट या फिर कोई भी कलर का या फिर सिंपल व्हाइट पेपर में आप जिसके साथ आपके रिश्ते बिगड़ गए हैं उनके साथ, जैसे भाई बहन, क्योंकि 9 तारीख को राखी पूर्णिमा भी है, तो अगर किसी भाई बहन के साथ या फिर किसी प्रिय के साथ, वो भाई बहन नहीं है, कोई प्रेमी है, वो हस्बैंड है, वो कोई आपके रिलेटिव है, सास ससुर है, ननद है, अपने भाई बहन है, कोई भी है, आप उनका नाम इस पेपर पर लिखिए, ठीक है। जितने भी भाई बहन है या फिर जितने भी आपके बिगड़े हुए रिश्ते जिनके भी है, वो 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। आप ठीक ऐसे पेपर में नाम लिखिए और ठीक 8 बजे, आप नहाए नहीं है कोई बात नहीं, आप फ्रेश नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन इस समय को आप जाने मत दीजिएगा इस उपाय के लिए। आपको क्या करना है, इस पेपर में आपने नाम लिखा, हो सकता है 4 पर्सन है जिसके साथ आपको रिश्ते सुधारने हैं, तो आपने चारों जन का नाम लिखा, नहीं तो कोई एक पर्सन है तो उसी का नाम लिख लिया, और इसके बाद इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे और आपको हनी के बॉटल में इसे डाल देना है। जब आप डालेंगे तो आप कहेंगे कि मेरी जो इच्छाएं हैं, यानी कि मैं चाहती हूँ उसके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत प्यार का रिलेशन रहे, बहुत अच्छे तरीके से हम एक दूसरे के साथ रहे, जो भी आपकी इच्छा है यानी पर्सन से रिलेटेड, वो आपको बोलकर उस हनी के बॉटल में डालेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे, ठीक है। इसे पड़े रहने दीजिए, इसे रखे रहने दीजिए। 1 साल के बाद जिस तारीख को आपने डाला है, ठीक उसी तारीख को 1 साल के बाद आप इसे फिर से चेंज कर लीजिएगा और ठीक इसी प्रकार से कीजिएगा। इन बिटवीन आप देखिएगा कि आपके रिश्ते कितने बेहतरीन और कितने खास होते हुए चले जा रहे हैं। अब बात करती हूँ 9 तारीख की, यानी कि पूर्णिमा भी है। इस दिन आपके द्वारा किया गया कुछ भी उपाय बहुत ही ज्यादा फलित होने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बनता, वो काम नहीं बनता, या फिर हमारे जीवन में धन नहीं आता, या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो पूर्णिमा का दिन खास माना गया है। वैसे ही इस दिन राखी पूर्णिमा है और साथ में आप इस दिन एक उपाय जरूर कीजिएगा जिसे आपको बिल्कुल ही दिल से करना है। ये संध्या से लेकर रात्रि के बीच में आपको करना है कि चांद को एक टक आपको देखना है और उस एक टक देखते हुए आपको अपनी इच्छा को कहना है। इन बिटवीन जब आप चांद को एक टक देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन फील, जैसे आई कांटेक्ट होता है फुल मून के साथ, तो आपको कुछ ना कुछ एक टक देखते हुए आपको लगेगा कि वो चांद चमक रहा है या फिर उसकी जो शेप है वो चेंज ले रही है। लेकिन आपको तब तक अपनी आंखों को होल्ड करना, ब्लिंक नहीं कराना है जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, और जब तक आप इसे होल्ड कर रहे हैं तब तक आप अपनी इच्छाओं को उन्हें कहते रहिए। कहना है कि आपने मुझे बहुत दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और दें। अब वो क्या आपको और चाहिए, लव चाहिए, मनी चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, क्या चाहिए, आप इससे पहले कहेंगे, ठीक इसी शब्दों में कहेंगे कि आपने मुझे प्रचुर दिया है, मुझे धन प्रचुर दिया है, प्रेम प्रचुर दिया है, सौंदर्य प्रचुर दिया है। आप में इतना प्रचुरता है मेरे पास कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और भी जितनी प्रचुरता देना चाहते हैं वो आप दीजिए, आप खुले दिल से मुझे दीजिए और मैं एक्सेप्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ। ऐसा कह के आपको चंद्रमा की तरफ एकदम अच्छे तरीके से आपको देखना है और देखने के बाद ये मैसेज आपको बार बार कहना है। इसे भी अगर आप 9 तारीख को एकदम आराम से और शांत मन से करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वो मैनिफेस्ट होते देर नहीं लगे। है लायंस पोर्टल, तो आप खास तौर पर ये सारे उपाय को कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसे एबंडेंस और प्रचुरता आप लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों को लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।